एक छोटे से गांव की धूल भरी सड़कों पर एक फेरी वाला चल रहा था। अपना माल बेचने में उसे परेशानी हो रही थी। उन्होंने हाल में ही कुछ ही हफ्तों पहले इस क्षेत्र का दौरा किया था और अधिकांश ग्रामीणों ने उसके पास उपलब्ध सामान पहले ही देखा हुआ था। इसलिए वो शहर के बाहरी इलाकों में कुछ नए ग्राहक खोजने की उम्मीद में घूमता रहा। दुर्भाग्य से सड़क काफी हद तक सुनसान थी और बेचने वाला वापस मुड़ने वाला था कि तभी उसे जंगल के किनारे से एक तेज चीख सुनाई दी। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा तो उसने वहां जाकर देखा कि एक तनुकी जाल में फंसी हुई थी। जबकि ये रकून जैसे जीव अपनी चालाक तरीकों के लिए जाने जाते हैं, ये वाला भयभीत और शक्तिहीन दिखाई दिया। विक्रेता ने जीव को मुक्त किया, लेकिन इससे पहले वो उसके घावों को सहला पाता, वो जीव झाड़ियों में घुस गया। अगले दिन वो अपने सामान्य मार्ग पर चला गया। जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एक फेंकी हुई चाय की केतली दिखाई दी। ये जंग लगी और पुरानी थी, लेकिन शायद वो इसे स्थानीय भिक्षुओं को बेच सकता था। विक्रेता ने उसे पॉलिश किया जब तक वो चमक नहीं गया। वो केतली को मोरिंजी मंदिर ले गया और उसे संस्कार पूर्ण भिक्षुओं को प्रस्तुत किया। उसका समय एकदम सही था, क्योंकि भिक्षुओं को एक महत्वपूर्ण सेवा के लिए एक बड़ी केतली की आवश्यकता थी और उन्होंने अच्छे दाम देकर उस केतली को खरीद लिया। समारोह का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने प्रत्येक साधु के लिए चाय डाली, लेकिन केतली बहुत जल्दी ठंडी हो गई। उसे पूरे समय बार बार गर्म करना पड़ रहा था और जब वो गर्म था तो ऐसा लग रहा था कि केतली डालने वाले के हाथ में हिल डुल रही है। समारोह के अंत तक भिक्षुओं ने अपनी खरीद से ठगा हुआ महसूस किया और उन्होंने सेल्समैन को वापस आकर खुद को समझाने को कहा। अगली सुबह विक्रेता ने बर्तन की जांच की, लेकिन उसे केतली में कुछ असामान्य नहीं लगा। उसने सोचा कि एक कप चाय सोचने में मदद करेगी, तो उसने केतली को आग पर रख दिया। कुछ ही समय में धातु में पसीना आने लगा। अचानक उसमें एक झबरी पूंछ निकल आई, बालों वाले पंजे और नुकीली नाक दिखाई देने लगी। एक चिल्लाहट के साथ विक्रेता ने पहचान लिया कि ये वही तनुकी है जिसको उसने मुक्त किया था और वो हैरान रह गया। उसने अंडकोश को खींचकर आकार बदलने वाले तनुकी के किस्से सुने थे, जो आमतौर पर परेशान करने वाले चालबाज होते थे और जो शर्मनाक शरारतें करके यात्रियों को परेशान करते थे या फिर पैसों की बारिश कर देते थे जो बाद में पत्ते बन जाते थे। कुछ लोगों ने अपने घरों और दुकानों के बाहर तनुकी की मूर्ति भी लगाई थी, जिससे शरारती तनुकी वहाँ पर न आए। हालांकि ये तनुकी मधुर रूप से मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने केतली का रूप क्यों चुना? तनुकी ने समझाया कि वो विक्रेता के दया का कर्ज चुकाना चाहता है। हालांकि उसे चाय की केतली के रूप में बहुत गर्मी लगी और उसे जलना, साफ होना या पॉलिश होना पसंद नहीं आ रहा था। साधु और विक्रेता इस माननीय चालबाज से काफी प्रभावित हुए और वे हंसने लगे। उस दिन से तनुकी मंदिर का एक सम्माननीय अतिथि बन गया। वो अक्सर किस्से सुनाता था, शरारतें करता था, जिससे गंभीर रहने वाले भिक्षु भी हंस पड़ते थे। दूर दूर से गांव वाले तनुकी के मंदिर को देखने आने लगे और विक्रेता अक्सर तनुकी के साथ एक पूरी तरह से सामान्य केतली में बनी चाय पीने के लिए आता जाता था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें और कुछ नया सीखने का मौका कभी न चूकें।